तो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें अभी तक अपने 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज का अपना चैप्टर है कृषि। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था मृदा के प्रकार देखे थे, जिसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है वो देखा था, और कौन सी मृदा में कौन सी फसल होती है ये देखा था। फिर उसके बाद हमने मृदा में होने वाली समस्याओं के बारे में पढ़ा था कि मृदा में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, उनके कारण क्या हैं, और उसके बाद फिर उनके उपाय पढ़े थे कि इनके उपाय क्या हैं। तो ये सब अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज का अपना टॉपिक है कृषि। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलो, तो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो अपन ये डिस्कस करते हैं कि अपन इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम कृषि का महत्व, कि कृषि का महत्व क्या है, क्यों करते हैं हम कृषि, रोज़गार में योगदान क्या है इसका, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में, जीडीपी में, उद्योग में, इन सब का योगदान क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कृषि के प्रकार, ठीक है, कि कौन कौन सी कृषि होती है। फिर फसलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद प्रमुख फसलें हैं उनका उपनाम पढ़ेंगे। प्रमुख कृषि फसलों के अनुकूल भौतिक दशाएं हैं वो पढ़ेंगे। कृषि के विकास के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको पढ़ेंगे। क्रांतियाँ कौन कौन सी हैं, डेयरी उद्योगों का विकास, कृषि एवं अनुसंधान केंद्र, कृषि फसलों के जीन्स। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कृषि विकास हेतु कार्यक्रम योजनाएं कौन सी हैं, और कृषि फर्मों की स्थापना कौन कौन सी हैं। कृषि विश्वविद्यालय पढ़ेंगे। कृषि से संबंधी नीतियाँ पढ़ेंगे कि राजस्थान का न्यूनतम कृषि नीति कौन सी है, जैविक कृषि नीति कौन सी है, कृषि उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, जीआरएम। फिर उसके बाद कृषि फसलों का उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कृषि का उत्पादन। राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु होने के कारण राजस्थान में एग्रो क्लाइमेट जोन बनाए गए हैं। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 10 हैं, और भारत में 15 हैं। ठीक है, राजस्थान में जलवायु के 5 प्रकार है, लेकिन व्यक्तिगत प्रकार 4 हैं। कोपेन, ट्रिवार, थॉर्नवेट, ये अपन ने जलवायु चैप्टर में पढ़ लिए थे। ठीक है, कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक है, मैदानी भाग सर्वाधिक उपजाऊ होते हैं, जहाँ कृषि उत्पादन अधिक होता है जलोढ़ मिट्टी के कारण। ठीक है, इस कारण इन्हें कृषि का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपन कृषि का महत्व। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं रोज़गार में योगदान कितना है इसका। भारत में तो है इसका 54.6% के लगभग। ठीक है, और राजस्थान में है 52% के लगभग। उसके बाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात खाद्य तेल का करते हैं, निर्यात खाद्यान्न का करते हैं, अनाज और दलहन का। जीडीपी या जीएसवी ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में योगदान कितना कितना है, स्थिर कीमतों पर देखते हैं, और फिर उसके बाद अपन प्रचलित कीमतों पे देख के। तो डाटा आपके सामने दे रखा है 2020-21 से लेके, और 2000 अब अभी जो अपडेट हुआ है 2023-24 का, वो ऐड करके दे रखा है। 20-21 का दे रखा, फिर 22-21-22, 22-23, 23-24, मतलब सारा पिछले 3-4 सालों का डाटा दे रखा है आपके सामने। ठीक है, तो 20-21 में कितना था ये स्थिर कीमतों पे 30.45%, 21-22 में 28%, और 22-23 में 28.50% के लगभग। और अगर अपन अभी की बात कर लें तो अभी कितना है 2023-24 में 26.21% के लगभग है ये। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गई स्थिर कीमतों पे इसकी। अब प्रचलित कीमतों की बात करें तो वैसे ही 2021 में 20-21 में 30.98% के लगभग, 21-22 से 30.23% के लगभग, 22-23 में 28.95 के लगभग, और 23-24 की बात करें करंट की जो अभी चल रहा है 26.72 के लगभग। ठीक है, तो ये दोनों जो अभी करंट की हैं 2023-24 की स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पे, याद करना, इसे इम्पोर्टेंट कर लो, नोट कर लो इसको। तो ये सबसे ज़रूरी है, क्वेश्चन यहाँ से उठेगा ही उठेगा एग्ज़ाम में, सीईटी में। तो ठीक है, तो अच्छे से इसको रिवाइज करना बार बार। ओके, अब आगे चलते हैं।
अब अपन उद्योगों में योगदान की बात करें तो कृषि आधारित उद्योग कितने हैं, लगभग 15% के। ठीक है, सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग व चीनी उद्योग है, कपास आधारित है जो। अब कृषि के प्रकार की बात करें तो इनमें 2 प्रकार पड़ेंगे, जर्नल टाइप और साइंटिफिक टाइप। जर्नल टाइप में क्या है, रोप्स और एग्रीकल्चर को लक्षित नहीं किया जाता है और इसमें लक्षित किया जाता है साइंटिफिक्स में। प्रोडक्ट नॉट फिक्स, इसके प्रोडक्ट नॉट फिक्स हैं और इसके फिक्स प्रोडक्ट हैं। एग्जांपल सेरिकल्चर और विटीकल्चर। ठीक है, अब फर्स्ट अपन सबसे पहले सामान्य प्रकार पढ़ेंगे जर्नल टाइप। इसमें कौन कौन से हैं, मिश्रित कृषि, कृषि एवं पशुपालन दोनों कार्यों को मिश्रित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा खड़ीन कृषि, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि जो पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। ठीक है, जैसलमेर में मैक्सिमम, और मुख्यतः रबी फसलें ज़्यादातर गेहूँ, चना, सरसों। ठीक है, अब अगला क्या जाएगा, बारानी कृषि क्या होती है, मानसून आधारित या बिना सिंचाई की कृषि, मैक्सिमम बाड़मेर में होती है। एग्जाम्पल क्या है, बाजरा। ठीक है, अब आगे क्या है, मोनोकल्चर, एक कृषि वर्ष 12 माह में एक फसल का उत्पादन होता है। एग्जाम्पल अरहर और गन्ना। फिर उससे आगे क्या जाएगा, डुओ कल्चर, एक वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन। फिर ओलिक कल्चर क्या आएगा, एक वर्ष में 3 फसलों का उत्पादन। फिर रिले कल्चर, एक वर्ष में 4 फसलों का उत्पादन। नोट क्या है, रिले दौड़ यानी 4 धावक होते हैं, उसी बेस पे ऐसे समझ सकते हो आप। एक वर्ष कब से कब, 1 जुलाई से 30 जून का इनका एक वर्ष माना जाता है। ठीक है, अगला क्या जाएगा, स्थानांतरित कृषि, आदिवासी क्षेत्रों में वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली कृषि आदिवासी या स्थानांतरित कृषि कहलाती है। उपनाम क्या है, पर्यावरण के दुश्मन, कर्तनेम दहन कृषि, राजस्थान में वालरा कृषि, भारत में झूम कृषि, अरावली में चिमाता कृषि, मैदानी में दजिया कृषि, ये इसके उपनाम हैं। ठीक है, पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना है इनको। नोट क्या है, राजस्थान में मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में भील जनजाति द्वारा की जाती है और मुख्यतः कहाँ पे, ये उदयपुर में। ठीक है, अब भारत की बात करें तो भारत में पूर्वी भारत, असम और नागालैंड में इधर की जाती है। अगला अपना पॉइंट क्या जाएगा, ट्रक फार्मिंग, जल्दी खराब होने वाले उत्पाद जैसे सब्जियां, फूल, फल, दूध को उपनगरों में से एक रात में ट्रक के माध्यम से नगरों को उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं अपन ट्रक फार्मिंग। अब आगे बात करें अगली कौन सी, समोच्चय रेखीय या सीढ़ीनुमा कृषि, पर्वतों के ढाल पर की जाने वाली कृषि को समोच्चय रेखीय या सीढ़ीनुमा कृषि कहा जाता है। एग्जाम्पल भारत के पूर्वी राज्यों में की जाती है, कौन सी, चाय की। अगली क्या जाएगी, शुष्क कृषि, ड्राई एग्रीकल्चर, 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को शुष्क कृषि में गिनेंगे अपन। एग्जाम्पल क्या आएंगे, मूंग, मोठ, जीरा, गवार, ये इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। अगली आ जाएगी आर्द्र कृषि, आर्द्र क्या हो जाएगी, जो 75 सेमी से अधिक में की जाती हो वो आर्द्र कृषि। एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, गन्ना, चावल, जूट, चाय, ईटीसी इत्यादि। ये तो हो गए थे अपने जर्नल कृषि के प्रकार। अब अपन पढ़ते हैं कृषि के वैज्ञानिक प्रकार कौन कौन से हैं। प्रोडक्ट फिक्स होते हैं इसमें, जैसे सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मी कल्चर केंचुए की खेती, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, फ्लोरिकल्चर फूल, पीसीकल्चर मछली, ओलिविकल्चर जैतून, सिल्वीकल्चर वनों की वृद्धि, और ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन। ठीक है, तो ये सभी अपने कृषि के वैज्ञानिक प्रकार थे। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं आगे अपन। अगला प्रकार क्या है, अगला क्या आ जाएगा अपना टॉपिक, कृषि फसलों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे अपन। वर्गीकरण क्या है, एक तो वर्गीकरण भी 2 आधार पर किया जाता है, मौसम के आधार पर और उपयोग के आधार पर। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मौसम के आधार पर। मौसम के आधार पर कृषि को 3 उसमें भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी, खरीफ की फसल, रबी की और जायद की। खरीफ यानी शालू, रबी यानी उनालू और जायद। अब इनकी बुआई की बात कर लें तो खरीफ की होती है जून जुलाई में, और रबी की अक्टूबर नवंबर में, जायद की मार्च अप्रैल में। अब कटाई की बात करें तो कटाई कब होगी, खरीफ की तो होगी सितंबर से अक्टूबर में, रबी की होगी मार्च से अप्रैल में, और जायद की होगी मई जून में। ठीक है,
और अब खरीफ फसल होती है शॉर्ट डे प्लांट इसमें ड्यू टू टेम्परेचर हाई और रेनफॉल, बारिश के कारण। ठीक है, आगे क्या है इसमें, ड्यू टू डाउन टेम्परेचर एंड डाउन रेनफॉल, मतलब इसमें बारिश भी कम होती है और टेम्परेचर भी कम होता है। अगला क्या जाएगी, ये तो सेम है, इसमें कोई वो नहीं है ऐसा फिक्स। इसमें फसलें कौन कौन सी आ जाएंगी खरीफ में, बाजरा, चावल, मूंगफली, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन, रागी, ज्वार, अरहर, अरंडी, जूट, उड़द, सूरजमुखी इत्यादि। अब रबी की बात करें तो रबी में कौन कौन सी आ जाएंगी, सरसों, राई, जीरा, गेहूँ, सौंफ, प्याज, लहसुन, जौ, अदरक, मिर्ची, धनिया, चना, हल्दी, मेथी, तारा मीरा, मटर, इसबगोल, अलसी, अफीम, मसूर, तंबाकू, ये सभी आ जाएंगे अपनी रबी में। अगर अपन जायद की बात कर लें तो उसमें हरी सब्जियां, खरबूजा, तरबूजा, वर्नीस, पशु चारा इत्यादि, ये सभी आ जाएंगे अपने जायद में। नोट क्या है, रबी फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है अपने। ठीक है, रबी फसल ये सरसों, जीरा, राइस, गेहूँ वगैरह इनका। रबी की बात करते हैं अपन, रबी क्या है, गेहूँ, जौ, आवाज और मैसूर, मटर, चना, दाल, सरसों, राई, जीरा, सौंफ, लहसुन, प्याज, अदरक प्लस धनिया, मिर्च, पौधी ना, तारा मीरा, इसबगोल, अफीम, तंबाकू, असली, ये सब रबी की फसल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उपयोग के आधार पर अपन ने ये तो क्या देख ली, मौसम के आधार पर देख ली फसलें। अब अपन उपयोग के आधार पर देखते हैं भूमि की उर्वरकता बढ़ाने वाली फसलें। सबसे फर्स्ट में दलहन फसलें आ जाएंगी। इनकी जड़ों में राइबोजियम नामक जीव पाया जाता है जो वायुमंडल से NO2 को नाइट्रेट में बदलकर भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है। फसलें कौन कौन सी आ जाएंगी इसमें, चना, मैसूर, मटर, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर। केवल अरहर उर्वरकता कम करती है, ये अपवाद है, अरहर ये उर्वरकता कम करती है। ठीक है, अगली कौन सी आ जाएगी, नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें। वे फसलें जो उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे कौन कौन सी हैं, कपास, गन्ना, सरसों, ग्वार, मूंगफली, नमकीन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी वस्त्र उद्योग, दवाइयों की भारी लेयर निर्माण होती है मूंगफली के उससे, निगवार से। ठीक है, अगली फसलों की बात करें, अगली कौन सी आ जाएंगी, तिलहन फसलें। वे फसलें जिनमें तेल उत्पादित किया जाता है तिलहन फसलें कहलाती हैं। अब ये तिलहन फसलें दोनों में की जाती हैं, खरीफ में भी और रबी में। रबी में कौन कौन सी करी जाती हैं, सरसों, अलसी, राई, तारा मीरा। और खरीफ की बात करें तो खरीफ में कौन कौन सी करी जाएंगी, तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन और सूरजमुखी। ठीक है, ये सभी फसलें प्लांट्स नहीं हैं। प्लांट्स कौन कौन सी हैं, जोजोबा, जैतून, जेस्ट्रोफ, ये प्लांट्स में काउंट होती हैं। ओके, यहाँ तक सब क्लियर, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलो अब आगे चलते हैं। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, रेशेदार फसलें। वे फसलें जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे जूट, कपास, रेशम, कपड़ा उद्योग का आधार है ये। अब अगली खाद्यान्न फसलें। वे फसलें जिनका उपयोग सामान्यतः खाद्य पदार्थों में किया जाता है खाद्यान्न कहलाती हैं। गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये इसकी एग्जाम्पल हैं। गेहूँ जो हैं ये रबी की हैं, चावल प्रमुख खाद्यान्न है विश्व और भारत का। ठीक है, नोट क्या दे रखा है, जैतून चाय का पौधा बराबर बस्सी जयपुर इजराइल की सहायता से ये। और ओलिव रिफाइनरी कहाँ है, लूणकरणसर बीकानेर में। बायोडीजल रिफाइनरी कालरावास उदयपुर में, रतन जोधपुरगंज में। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं, प्रमुख फसलों के उपनाम। अब उपनाम की बात करें तो कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं, अफीम को काला सोना कहते हैं, जोजोबा को पीला सोना या रेगिस्तानी सोना, बांस को आदिवासियों का सोना। ये क्या दे रखा है साइड में फैक्ट, 2017 के बाद इसे घास की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, 2017 के बाद से अब बांस को घास की श्रेणी में ला दिया गया है। ज्वार गरीब की रोटी, इसबगोल घोड़ा जीरा, जूट गोल्डन फाइबर। उसके बाद क्या है, मूंगफली गरीब का बादाम, मक्का अनाज की रानी, पेट्रोलियम काला सोना, कोयला उद्योग रोटियां काला टीरा, लोएस्क को उद्योग का आधार। ये सभी थी प्रमुख फसलों के उपनाम थे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, प्रमुख फसलों के अनुकूल भौतिक दशाएं के बारे में पढ़ते हैं। ये इधर देखो टेबल बना रखी है, फसलें, तापमान, वर्षा और मिट्टी, ये सब दिखा रखा है। अब फसल देखते हैं। सबसे पहले बाजरा में टेम्परेचर कितना चाहिए, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितनी होनी चाहिए, 25 से 50 सेमी। मिट्टी रेतीली या बलुई मिट्टी चाहिए इसमें।
अब सरसों की बात करें, जौ या सरसों 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, 50 से 80 सेमी बारिश और जलोढ़ मिट्टी। गेहूं की बात करें 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, 50 से 100 सेमी बारिश और जलोढ़ मिट्टी। कब मक्का की बात करें 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 50 से 80 सेमी बारिश और लाल चिकनी मिट्टी पे। कपास की बात करें 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 50 से 100 सेमी बारिश और काली मिट्टी पे। ठीक है। उसके बाद गन्ना आ जाएगा। गन्ना 21 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 125 से 150 सेमी बारिश में और जलोढ़ मिट्टी पे। ठीक है। अगला कौन सा जाएगा, चावल। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तो होना चाहिए इसके लिए तापमान। वर्षा की बात करें तो वर्षापन 150 से 200 सेमी वर्षा होना चाहिए, जलोढ़ मिट्टी पे ही होना चाहिए। तो ये सभी कुछ फसलें थी, उनके अनुकूल भौगोलिक दशा दे रखी थी कि भाई कौन सी फसल कितने टेम्परेचर पे होती है, उसको कितनी बारिश चाहिए, कौन सी मिट्टी में और होती है, ये सभी बता रखा था इसमें। और नीचे क्या है, रबी की फसल में टेम्परेचर कितना चाहिए, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस औसत। और खरीफ की बात करें तो अपन 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, ये औसत बता रखा है क्या इनका कि रबी में तो भाई चाहिए अपने को 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और खरीफ की बात करें तो खरीफ में होना चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल अगली क्लास में कृषि के लिए जो क्रांतियाँ चलाई गई थी उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो आगे के अपने पॉइंट और कुछ फैक्ट बच रहे हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।